ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो 20% टॉप लाइन ग्रोथ करके सिर्फ 20% बॉटम लाइन ग्रोथ करे। वो आईटी कंपनीज नॉर्मली होती है जहां मार्जिन एक्सपेंशन उतना आसान नहीं होता, बिकॉज उनके मोस्ट ऑफ द कॉस्ट वेरिएबल होता है। आईटी कंपनीज का आप रेंट ले लोगे तो भी वेरिएबल है, बिकॉज आदमी बैठाना है आपको और आपको काम कराना है। तो आईटी कंपनीज में ऑपरेटिंग लेवरेज उतना नहीं आता है। बाकी सब कंपनीज में ऑपरेटिंग लेवरेज आता है। जिस कंपनी में एडवर्टाइजिंग हो उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत आता है। तो एडवर्टाइजिंग जिसमें होती है उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत आता है। तो कंज्यूमर कंपनी छोटी सी अगर आप लिए हैं, उस समय वो एबिटा उतनी नहीं दिखा रही है, और अगर वो स्केल अप कर दे, टॉप लाइन ग्रोथ ले आए, 3 साल में सेल्स डबल कर दे, तो आप देखेंगे सडनली मार्जिन एक्सपेंशन आ जाता है उसमें। तो ये कहने का ये मतलब है कि वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनी में स्केल का ऑपरेशन का फायदा मिलता है उन्हें। जैसे अब डिक्सन अगर कोई दिन देखें, हम डिस्कस भी करेंगे डिक्सन का भी, तो डिक्सन में ऑपरेटिंग लेवरेज लाना मुश्किल है, बिकॉज डोमिनेंट बायर है जो उसको दबा के रखा है, बोला इतना ही देंगे तुमको, जितना बना के देना है दे दो। तो वरुण को भी वो प्रॉब्लम है, बट ये नया प्रोडक्ट लाइन जब ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली इनका मार्जिन एक्सपेंशन होगा। लेकिन जो पीछे 40% का ग्रोथ आया, मुझे नहीं लगता आगे जाकर 40% का ग्रोथ आएगा, बट 25% ग्रोथ भी है तो भी अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एनालिसिस कर रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ₹1 EPS, 20 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो बनेगा 20 का। दिस पार्ट समझ में नहीं आया। देखो बहुत सिंपल, आपकी एक मिठाई की दुकान है समझो, राइट, और उसमें आप साल का कमाते हो 5 लाख रुपया, तो आपके पास बच गए 5 लाख, तो बोलेंगे भाई सुधीरा जी कितने के दो, आदमी बोले 5 लाख की पार्टी है, ये 5 लाख रुपया है इसके पास। लेकिन अगर आपने अपनी मिठाई की दुकान को लिस्ट करा दी और वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में आ गई, जो रोज का कंजम्पशन होता है और जिसका कंजम्पशन नेस्ले की तरह है, बिकॉज मिठाई खाना और नेस्ले का सामान खाना तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गया ना, बिकॉज रोज खाना है तो खाना है। फिर तो आपको पी मिलेगा सपोज 50 का, तो 5 लाख की मिठाई की दुकान से जो आप कमा रहे हो उसको अगर आप 50 का पी दोगे तो आपका मार्केट कैप हो जाएगा 2.5 करोड़ का। फिर बोला जाएगा बाजार में कि सुधीरा जी जो है वो 2.5 करोड़ के आदमी है, बिकॉज 50 के पी के हिसाब से जो स्टॉक प्राइस आया उसके हिसाब से हम बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल की बजाज फाइनेंस 3.5-4 लाख करोड़ की कंपनी है, तो हम उसका प्रॉफिट देख के नहीं बोलते, हम उसका प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस अर्निंग्स रेशियो के साथ, फिर उसका बात बोलते हैं। तो इसकी बात होती है कि जो स्टॉक मार्केट का आदमी है वो अचानक 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना और अमीर हो जाता है, बिकॉज उसका जो स्टॉक है वो आगे के 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की अर्निंग्स को डिस्काउंट करके आज के प्राइस पे आता है। लेकिन अगर एक इंसान खुद काम करता है तो कभी उसका नहीं बोला जाता है कि उसके 10 साल की सैलरी जोड़ के बताया जाए कितना रुपया का काम कर सकता है। तो ये डिफरेंस था, वही मैं पी से समझा रहा था कि प्राइस अर्निंग रेशियो जब आता है तो ऑब्वियसली ओवरऑल वैल्यूएशन बढ़ जाता है। You mentioned several times that we should not buy expensive companies. Is PE the only way to find whether a company is expensive or is there anything else? देखिए प्राइस अर्निंग्स रेशियो ना हर वक्त आपको एक कंपनी के बारे में मतलब उसकी नाड़ी पकड़ने की आपको हेल्प करता है कि हम प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखकर हम बता सकते हैं कि कंपनी महंगी है कि नहीं। और प्रिडोमिनेटली बिकॉज पी क्या है, मार्केट प्राइस पर कितनी कमाई की कंपनी, और कमाई के ऊपर ही हम बता सकते हैं वो कंपनी जो है वो महंगी है कि नहीं है। तो अगर हम पी रेशियो देख रहे हैं और कोई कंपनी का पी बहुत कम है तो भी वो महंगी हो सकती है, क्या हो सकती है। अगर वो सिक्लिकल कमोडिटी है, अगर वो स्टील बना रही है, अगर वो फॉर एग्जांपल सीमेंट तो नहीं है, इंडिया में सीमेंट तो उन्होंने कार्टेल बना दिया, अगर वो फॉर एग्जांपल मेटल बना रही है, कॉपर बना रही है, एल्यूमिनियम बना रही है, जिंक बना रही है, तो फिर प्राइस अर्निंग्स रेशियो जब उसका कम होगा तो हम बोलेंगे वो कंपनी महंगी है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे वो कंपनी सस्ती है। वो इसलिए क्योंकि कम प्राइस अर्निंग्स रेशियो में अगर कोई मेटल कंपनी है, अगर कोई कमोडिटी सिक्लिकल है, तो उसका जो तकदीर है, उसकी नसीब है, वो चेंज होने वाली है। क्योंकि कम प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब अंडरलाइन कमोडिटी का दाम बहुत है, अंडरलाइन कमोडिटी का दाम बहुत है मतलब कि वो ज्यादा पैसा कमा रही है, ज्यादा पैसा कमा रही है तो उसका पी रेशियो कम है। तो पी रेशियो कम है, और कमोडिटी में क्या होता है जब दाम बढ़ता है तो हर आदमी कैपेसिटी एक्सपैंड करता है, 12 महीना 18 महीना में नई कैपेसिटी आ जाती है। लोग आयरन ओर का अगर दाम बढ़ गया तो खोद के कहीं से भी आयरन ओर निकाल लेंगे, और उसके बाद वो पैसे को वो जाकर जब वो नई सप्लाई मार्केट में आती है तो उस मार्केट में उस कमोडिटी का दाम घट जाता है। जब कमोडिटी का दाम घटेगा तो प्राइस अर्निंग रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि ईपीएस आपका कम हो जाएगा। तो ये एक खास बात है। लेकिन पी 80-90% ऑफ द टाइम आपको बता देगी सस्ती है कि महंगी, एक्सेप्ट कई बार क्या होता है कोई होल्डिंग कंपनी होती है जो किसी और को होल्ड करती होती है, और वहां पे पी रेशियो उतना नहीं बताएगा, बिकॉज वैल्यू ऑफ द होल्डिंग सपोज अगर 100 रुपये है और वो कंपनी 40 रुपये पे बिक रही है, और जिसको वो होल्ड कर रही है उससे डिविडेंड नहीं मिल रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक होल्डिंग कंपनी है जो किसी सब्सिडरी को होल्ड कर रही है, तो होल्डिंग कंपनी का वैल्यू ऑफ द सब्सिडरी, उसके बैलेंस शीट एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 100 रुपया है, लेकिन डिविडेंड नहीं आ रहा है। डिविडेंड नहीं आ रहा है तो होल्डिंग कंपनी को कोई अर्निंग नहीं आएगी, उसकी कोई ईपीएस नहीं होगी, उसका पी बहुत ज्यादा दिखेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो स्टॉक महंगा है, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑफ द एसेट बहुत ज्यादा है। सिमिलरली कोई कंपनी है जो लैंड होल्ड करके रखी है, कहीं पे कोई सपोज बैंगलोर की प्राइम प्रॉपर्टी या दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टी में लैंड होल्ड करके रखी है, जिससे कोई उसको इनकम नहीं आ रहा है, वो लैंड फ्री की पड़ी है ऐसे ही, तो उसमें भी आपको पी रेशियो राइट असेसमेंट नहीं देगा। वो एक एसेट का गेम हो जाएगा कि उसमें एसेट कितनी है। तो पी रेशियो 80-90% ऑफ द टाइम आपको सही एग्जांपल देगा, बट कई बार ऐसे होता है जब कंपनी में एसेट्स होते हैं तो पी रेशियो उतना सही आपको बताता नहीं है, तो वो हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। वैल्यूएशन स्टॉक्स कैन गो अप एज लॉन्ग एज अर्निंग्स कीप राइजिंग। हाउ टू फाइंड द राइट पी लेवल फॉर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ अर्निंग्स? होता नहीं, कुछ नहीं पता बिल्कुल। ये कई बार क्या होता है, बुल मार्केट है तो आप चलाते जाइए, मतलब आपके पास बुल मार्केट ऐसा होता है कि आपका जो घोड़ा है वो पागल हो जाता है, लेकिन वो सही डायरेक्शन दौड़ता है। आपको डर उस घोड़े के डायरेक्शन से नहीं है, आपको डर उस घोड़े के स्पीड से है
कि कब रुकेगा, कब मेरे को नीचे उल्टा देगा। तो बुल मार्केट ऐसा होता है कि पागल घोड़े पे आप बैठे हैं और वो घोड़ा एक ही डायरेक्शन जा रहा है, लेकिन सही डायरेक्शन जा रहा है, आपको डेस्टिनेशन पे ले जा रहा है, लेकिन आपको पता है कोई ना कोई दिन मुझे उल्टाएगा और गिराएगा। तो जब तक वो आपको उल्टाए नहीं, गिराए नहीं, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करे, आपको उस घोड़े पे बैठ के चलना है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है 70-80 के बाद पी एक्सपेंशन नहीं होता है, अनलेस वो हार्डकोर कंज्यूमर कंपनी में भी 70-80 होता है। नॉन कंज्यूमर में 30-40 से ज्यादा पी एक्सपेंशन नहीं होता है। उसके बाद पी का पैसा नहीं मिलता है। तो अगर आपको पी का पैसा नहीं मिल रहा है और अर्निंग्स ग्रोथ आपकी उतनी ज्यादा नहीं है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये एक रूल ऑफ थंब है, ये कोई मतलब दीवार पे लिखी हुई लकीर नहीं है कि यह ऐसा ही होगा, बट ऐसे होता है नॉर्मली। एक लेवल के बाद पी एक्सपेंशन होना बंद हो जाता है। तो वहां पे जब आपको पी एक्सपेंशन नहीं मिल रहा हो, तो फिर उस स्टॉक के पास साथ नहीं रहना चाहिए। मैं कई बार बात करता हूँ डीमार्ट की, कि डीमार्ट का पी ज्यादा है, इसमें रिटर्न मिलेगा कि नहीं, लेकिन डीमार्ट में फिर भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप एंट्री ले सकते हो, बिकॉज आपको बहुत लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ नजर आता है। आपको लगता है अगले 5 साल 7 साल तक ग्रोथ कर लेगी कंपनी, बट अगर आप कोई और कंपनी लो जहाँ पे 20% ग्रोथ भी नजर नहीं आ रहा है, 12%, 10%, 8% ग्रोथ नजर आ रहा है, और उसको आप 80 भी दे दिए, तो आपके 8 साल निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा उम्मीद में। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है, जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ 1992 से शायद 1999 तक या 97 तक 5 या 7 साल तक एशियन पेंट पूरा साइडवेज गया, एक पैसे का रिटर्न नहीं दिया लोगों को, और लोग उम्मीद में रखे रहे कि अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। तो वो देख के देखना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप 30 ईयर व्यू से देखेंगे तो एशियन पेंट में शायद 1 लाख का लोग बोलेंगे 5 करोड़ बना, 10 करोड़ बना, 20 करोड़ बना, लेकिन वो 30 ईयर में जब 5 साल का पीरियड आता है ना, तो वो 5 साल में 200-250 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो मतलब 12,500 दिन निकालना, इतना 1250 दिन सॉरी निकालना इतनी आसान बात नहीं है कि आपका स्टॉक नहीं चल रहा है फिर भी आप निकाले जा रहे हो। तो पी का राइट आंसर नहीं है, बट 70-80 ट्रेडिंग अगर हो गया तो एक बार पी एक्सपेंशन का गेम हो गया, उसके बाद होने का चांस नहीं है। B2C के लिए, अगर B2B है तो 40-50 का पी इज ओके, तो उस कॉन्टेक्स्ट से देखना चाहिए। B2C हुआ बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B हुआ बिजनेस टू बिजनेस।